जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं पुष्पी पौधों में जनन। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए हम पुष्पी पौधों में जनन पहला लेक्चर पूरा डिटेल में ले लिए थे। इसमें कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया पूरा डिटेल में देख लिया था। ठीक, इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं ये वाला पोर्शन, यानी उसमें एक पार्ट यानी पुंकेसर के बारे में। देखिए यदि कोई भी फ्लावर देखा जाए, ठीक है, तो फ्लावर में बोले थे 3-4 पार्ट होते हैं, टोटल 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। तो उसमें एक पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं पुंकेसर वाले पार्ट को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, अब पुंकेसर का एक स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, तो एक ऐसे डंडे नुमा संरचना थी, एक डंडे नुमा संरचना थी जिसे हम क्या बोलते थे तंतु बोला गया था। तंतु जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो हम क्या बोले थे फिलामेंट बोला गया था। क्या बोला गया था मेरे बाबू? फिलामेंट बोला गया था। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, अब इसी के ऊपर तुम्हारे पास क्या होता है एंथर होता है जिसे हम पराग कोष बोला जाता है। ये तुम्हारे पास क्या होते हैं एंथर होते हैं। ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं पराग कोष बोला जाता है। ठीक है, पराग कोष बोला जाता है। अब कोई पूछेगा पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक तंतु वाला भाग, एक पराग कोष, जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं एंथर बोलते हैं। देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू हिंदी। ठीक है, तो इसमें यानी 2 पार्ट होते हैं, एक पराग कोष जिसे एंथर बोलते हैं, दूसरा फिलामेंट पार्ट होता है। ठीक, अब इसको अब पुंकेसर को इसे बोला जाता है या लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु बोला जाता है जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है, या परागकण जिसे हम पोलिन ग्रेन बोला जाता है। जैसे मान लेते लॉन्ग क्वेश्चन में आए परागकोष किसे कहते हैं, ठीक है, या पुंकेसर किसे कहते हैं, लघु, ठीक है, लघु बीजाणु किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं, ये सब कोई भी चीज़ आए तो क्या क्या चीज़ लिखना है इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो यानी आप पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, देखिए ये नोट आप बहुत सटीक तरीके से हम बनाए, इसको आप नोट करते रहिएगा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो देखिए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। जो पहला ऐसे वाला स्ट्रक्चर था उसी को फिलामेंट बोले थे, और ये वाले स्ट्रक्चर को जो ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसी को क्या बोला गया था पराग कोष यानी एंथर बोला गया था। ठीक, ये हो गया आपके बारे में। अब इस एंथर को हम यदि, ठीक है, डिसेक्शन करें, डिसेक्शन मतलब इसको कट करें, ठीक है, इसको कट करें तो कैसा एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनेगा तो आपके सामने हम यहाँ से बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम यदि अब इसी पेज पे सारा हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम, क्योंकि बायोलॉजी है, डायग्राम के जरिए ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, जैसे थ्योरी पहले। अब इसको यदि हम डिसेक्शन करें, ठीक है, इसको हम यदि डिसेक्शन करें, ठीक है, इसको यदि हम डिसेक्शन करें तो कितना हम काट कर सकते हैं। इसको यदि काटा जाए, ठीक है, इसको काटा जाए, इसको हम काट रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत सटीक बनता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया पार्ट इधर हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट ऐसे जाता है और एक पार्ट तुम्हारे पास क्या होता है इधर हो जाता है। ठीक, इसको यदि काटा जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। और वो भी नहीं समझ में आता तो देखिए इसको हम और काटते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये छोटा सा पहले काटते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा तो हम आगे की तरफ इसे रुख करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा पार्ट यहाँ से। ठीक है, एक ये ऐसे तुम्हारे पास पार्ट हो गया है यहाँ से। ठीक है, ये अब इसको जूम करके क्या कर दिया गया, ये आगे की तरफ बनाया गया है। ठीक, अब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर कहीं भी रहेगा, यही तुम्हारे पास क्या होगा पराग कोष होता है। इसके 2 भाग होते हैं, देखिए एक भाग ये, एक भाग ये। इस भाग को क्या बोला जाता है कोष यानी लोब बोला जाता है, जिसे हम थीका के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है थीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीका नहीं, वो दारू वाला नहीं, ठेका बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 होता है, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। और ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये एक लोब हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हिस्सा समझते हो कि नहीं, एक हिस्सा ये हो गया या लेफ्ट वाला साइड या राइट वाला साइड, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो गया एक हिस्सा इधर हो चुका है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा 2 हिस्सा बन चुका है, ये प्यारा सा। ठीक है, 2 हिस्सा बन चुका है। ठीक, अब देखिए इसी को ध्यान से सुनिए, इसके बीचों बीच ऐसे देखा जाए, ठीक है, ऐसे देखा जाए
ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ घुसा देते हैं। ठीक, अभी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक ऐसे पोर्शन होता है, इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको यदि देखा जाए तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी जिसे हम संयोजी, ठीक है, यानी संयोजी ऊतक बोला जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक बोला जाता है, जो आपके सामने हमने यहाँ से लिख दिया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरे स्ट्रक्चर की बात कर, याद रखना, इस पूरे स्ट्रक्चर को लघु बीजाणु बोला जाता है। हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं हम? लघु बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोला जाता है? धानी बोला जाता है, यानी लघु बीजाणु धानी बोला जाता है। ठीक, लघु बीजाणु धान। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम बोला जाता है, जो आपके सामने हमने ब्रैकेट में यहाँ पर क्या कर दिया है? लिख दिया है। ठीक, अब कुछ समझे कि नहीं? लघु बीजाणुधानी जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब याद रखना, ये इमेच्योर है, इमेच्योर मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ, यही आगे चल के डेवलप होके, ठीक है, ऊपर दिखते हैं क्योंकि अभी नीचे हमें बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। देखिए, यही जब मैच्योर होता, मतलब ये जब यंग होता है, ठीक है, यंग मतलब मैच्योर लिख देते हैं, ये जब मैच्योर होता तो यही आगे चल के यानी माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु भी क्या बनाता है तुम्हारे पास? पोलेन सैक बनाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? पोलेन सैक बनाता है, जिसे हिंदी में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं? पराग कोष बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? पराग कोष बोला जाता है। ठीक, अब ये परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर ही तुम्हारे पास क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ठीक है, याद रखना, पराग कण होते हैं, परागण नहीं लिखना। ठीक है, पराग कण जिसे हम पोलेन ग्रेन बोला जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर होगा। अब इसको एनसीईआरटी में देखा जाए, ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाएंगे तो ये हम कैसे बना रहे हैं अभी आपको और समझ में आएगा, ज़्यादा सूटेबल। ठीक है, अब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ये तुम्हारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सामने तुम्हारे पास एंथर हो गया, एक दो लोब होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बाई लोब बोला जाता है। देखिए, ये बाई लोब, इसको यदि काटा जाएगा तो देखिए एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, मतलब इस साइड वाला एक पार्ट ये हो गया, इस साइड वाला एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? बाई लोब बोला जाता है, जो हमने यहाँ पर काटा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास देखिए, ये तुम्हारे पास दो लोब होते हैं, एक लोब ये वाला हिस्सा, एक लोब ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? एंथर। पहला पॉइंट लिखेंगे, ये बाई लोब होते हैं। क्या होते हैं? बाई लोब्ड होते हैं। इसको अभी अंडरलाइन करिएगा क्योंकि ये नीट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाई लोब होते हैं, जो आपके सामने यहाँ से हमने क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक, अब ये हो गया। अब देखा जाए तो ये हमारे पास क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होते हैं? सेल होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होते हैं? सेल होते हैं। इसको पूरा यहाँ पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, ऐसे सेल होते हैं। इस सेल को जानते हो क्या बोलते हैं? कहीं कहीं तुम्हारे पास स्पोरेंजियम सेल बोला जाता है या स्पोरेंजियम टिश्यू बोला जाता है। इस अंदर वाले भाग को, अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है? ठीक है, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, इससे स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस कहीं कहीं सेल लिखा रहता है। क्यों? एक सेल की बात की जाए, क्योंकि देखिए एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गया, ऐसे बहुत सारे सेल को इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टिश्यू, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? टिश्यू नंबर का हो जाएगा। इसके अंदर देखा है सबके पास न्यूक्लियस होता है, ये यानी डिप्लॉयड होता। क्या होता है? द्विगुणित होता है, यानी एकल गुणित नहीं होता, द्विगुणित होता है। इसके अंदर वाले सेल को यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर तुम्हारे पास जो सेल होते हैं, एक सेल को स्पोरोजेनेसिस यानी सेल बोला जाता है। बहुत सारे जब सेल की ग्रुपिंग हो जाती है तो इसको हम स्पोरेंजियल, ठीक है, स्पोरेंजियस टिश्यू बोला जाता है। ठीक, अब यही क्या कर देते हैं? फूड स्टोरेज का करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ग्रो कराना है, आगे चल के यही सब बनाना है, पोलेन यानी परागकण बनाना, पोलेन सेक बनाना, यही सब बनाने के लिए फूड तो चाहिए गुरुदेव। तो ये गुरुदेव फूड देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी के अंदर ये देखा जाए तो सब में होता है, हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, बट आपको सब में बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देना है? सब में आपको बनाना है।
ठीक है, इसमें भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली तो पूरे स्ट्रक्चर को यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी बोला जाता है, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। एक तुम्हारे पास इसके अंदर जो सेल होते हैं उसको स्पोरोजेनिसिस सेल बोलते हैं, बहुत सारा सेल है इसीलिए हम इसे टिश्यू बोल दिए हैं। ठीक है, कोई टेंशन नो सर, टेंशन नहीं है। ठीक है ठीक, अब इसको हिंदी में यदि लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बीजाणु। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बीजाणु जन। ठीक है, टिश्यू मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता कोशिका भी लिखा रहता, उसका टेंशन मत लेना भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब ये हो गया यहाँ से, अब ये गुरुदेव हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके ऊपर देखा जाए तो ठीक है, अब इसके ऊपर तुम्हारे पास क्या होती है, बहुत सारी कवरिंग होती है। देखिए इसके ऊपर हम इसके से लिखते हैं, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये जो तुम्हारे पास हम ब्लैक सा बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसी सेल को। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास परत होती है, ठीक है, इस परत को सबसे बाहरी परत होती है ना, सबसे बाहरी परत, ये क्या चल ही नहीं रहा। ठीक है, सबसे बाहरी परत होती है इसीलिए इसे सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, ईपी, और लेयर होती इसीलिए नाम दिया जाता है ईपीडर्मिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, ईपीडर्मिस बोला जाता है। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है, ईपीडर्मिस बोला जाता है। फिर इसके अंदर वाले तुम्हारे पास पार्ट में ऐसे तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होता है। अब इसको जूम करके और अभी हम आगे बनाएंगे, पहले आप समझिए। ये देखिए एक तरफ बना रहे हैं बट ये पूरी ऐसे होता है। ठीक है, ये पूरा होता है। ठीक है, हम बना नहीं रहे हैं। ठीक है, बट आप बुक में देखिएगा, अभी हम डायग्राम दिखाएंगे एनसीईआरटी में, वैसे सेम टू सेम है। ठीक है, अब इस वाले लेयर को जानते हो क्या बोलते हैं, देखिए सबसे बाहरी तुम्हारे पास कौन सा यानी लेयर है, ईपीडर्मिस लेयर है। क्या हो गया तुम्हारे पास, ईपीडर्मिस लेयर हो गया है। ठीक, अब इसके ईपी मतलब बाहर, और इसके अंदर है। ठीक है, अंदर को क्या बोला जाता है हमारे पास, ठीक है, इंडोथेकी यानी इंडोथेसियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंडोथेसियम बोला जाता है। ठीक है, इंडोथेसियम देखा जाए तो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी पानी सोख लेता है। पानी सोख लेगा तभी तुम्हारा सीड जर्मिनेट करेगा। तो ये क्या होता है, इंडोथेसिया होता है, THECIM होता है एंडोथेसियम। ये क्या होता है, पानी सोखने का काम करता है। ये जब पानी जब सोखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, जब सोखेगा तो सीड थोड़ा सा फूलेगा, फटेगा, अपने आप जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखा जाए, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम सेल होता है। इसके सबसे बाहरी परत में एक लेयर होती है। ठीक है, एक तुम्हारे पास ऐसे लेयर होती है। ठीक है, एक बाहरी सबसे लेयर होती है। इस लेयर का नाम दिया जाता है टेपिटम बोला जाता है। पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, टेपिटम बोला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टेपिटम बोला जाता है। अब टेपिटम क्या कर देता है, ये स्पोरोजेनिसिस टिश्यू अथवा कोशिका जो होती है जब ग्रोथ करती है तो उसको एनर्जी चाहिए, नरिशमेंट यानी फूड चाहिए। तो पोषण देने के लिए कौन सी कोशिका यानी क्या चीज़ होता है, ये ऊपर वाली परत होती है जो क्या कर देती है, इसको कोशिकाओं को एनर्जी देती है। यानी क्या देती है, एनर्जी मतलब क्या होती है, इसको न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टेपिटम की होती है। ठीक, चलो गुरुदेव टेपिटम हो गया। अब देखा जाए, ठीक है, टेपिटम के ऊपर एक ऐसे पतली सी लेयर होती है। ठीक है, ऐसे पतली सी लेयर होती है। ठीक है, किसके बीच में, इंडोथेसियम और टेपिटम के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में एक लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, मिडिल लेयर बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने मिडिल लेयर हो जाएगा। ठीक है, मिडिल लेयर क्या करते हैं, सेपरेशन का काम करती है। ठीक, अब ये तो हो गया। इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बोला जाता है, जिसे बीजाणु जन ऊतक बोला जाता है, जो आपके सामने हमने यहाँ से लिख दिया है। ठीक, तो ये आपके सामने प्यारा सा डायग्राम हो गया। अब इसको जूम करके यदि आप बनाएंगे, ठीक है, इसको अब जूम करके और बनाएंगे, ठीक है, और जूम करके मतलब अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है, तब देखिए क्या होता है एक्चुअल में, रियलिटी में। ये तुम्हारे पास सबसे पहले जो अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, देखिए, अब हम इसी को अच्छे तरीके से बनाते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे लेयर होती है। ठीक है, हम पूरा नहीं बना रहे हैं बट आप, ठीक है, पूरा बनाइएगा। इसके ऊपर ऐसे पूरा लेयर बाय लेयर होती, एक लेयर हो गई। ठीक है, तो ये पूरा दो जैसे तुम्हारे पास लेयर होगा, तो ये जो तुम्हारे पास लेयर हम दो बनाए हुए, इस दो ही लेयर, देखो क्या बोले हैं, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है, टेपिटम होता है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, इस वाले पार्ट को हमने सिंपल सा क्या बोल दिया है,
टैपिटम बोल दिया। अब ये जो तुम्हारे पास लेयर बची हुई है, ठीक है, इसी लेयर को क्या बोला जाता है, ठीक है, देखो ये तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो तुम्हारे पास पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला। अब रुक जाओ, एक स्टेप और बना देते हैं, ठीक है, जिससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेप और बना देते हैं क्योंकि इसी को जूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ऐसे कोशिकाएं हो जाएंगी, तो ज़्यादा सूटेबल आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ से। ये अंदर वाली को क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बोला जाता है। इसके जो बाहरी परत होती है, ठीक है, इसके जो तुम्हारे पास बाहरी परत होती है, इसी पूरा तुम्हारे पास क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। इसके ये जो तुम्हारे पास परत होती है इसको टैपिटम बोलते हैं। और ये वाली जो तुम्हारे पास यहाँ से लेयर बाय लेयर होती है, ठीक है, ये लेयर बाय लेयर होती है, तुम्हारे पास क्या होगा, मिडिल लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारे पास मिडिल लेयर हो जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मिडिल लेयर हो जाएगी यहाँ से। फिर क्या कर देते हैं, हम ब्लैक पेन से एक लेयर और बनाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पूरा स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक लेयर और होती है, ठीक है, ऐसे लेयर होती। अब इस लेयर को जानते हो क्या बोलते हैं, इंडोथेसियम बोला जाता है। देखिए एपिडर्मिस के बाद, ठीक है, एपिडर्मिस तो सबसे बाहरी होती, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इंडोथेसियम बोला जाता है, ठीक है, इंडोथेसियम हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब इसके ऊपर भी तुम्हारे पास एक लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसको क्या बोला जाता है, तुम्हारे पास है एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक। अब यही पूरा स्ट्रक्चर मिल के, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मिल के एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनाती है, ठीक। अब डायग्राम यदि देखेंगे ना, ठीक है, जो ऊपर हम बनाए हैं, देखिए सबसे पहले क्या कर दिए हैं, ये डायग्राम बनाया गया, ठीक है। इस डायग्राम को हम पहले अच्छे तरीके से देखें, कनेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस, इंडोथेसियम हो गया, स्पोरेंजियस टिश्यू हो गया, टैपिटम हो गया और मिडिल लेयर हो गया ये। अब इसी को जूम करके ये बनाया गया है आपके सामने, टैपिटम हो गया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास मिडिल लेयर हो गया, इंडोथेसियम होगा, एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। अब यही चीज़ क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, जूम करके आप एग्जाम में ये नहीं बनाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं, बट ये जो हम आपको अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से बताए हुए इसको, फिर इसको जूम करके इसको ये आप अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इतना तुम्हारे पास हो गया। टैप्टम देखा जाए तो क्या होगा, पॉलीन्यूक्लिएटेड होता है। टैप्टम जो देखा जाए तो पॉलीन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें कईयों न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर लिखा गया है लघु बीजाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है, जो आपके सामने दिया गया है, ठीक। अब समझिए थ्योरी आप पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बोले परागकोश की संरचना, हेडिंग डालेंगे क्या होगा, परागकोश की संरचना। अब होता क्या है, सबसे पहले परागकोश बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड मतलब क्या होगा, इसे यदि काटा जाएगा तो क्या देखिए जाए, ठीक है, एक लोब ये होता है, एक लोब ये, एक लोब ये होता है, ठीक है। कहीं कहीं बाई लोब की जगह तुम्हारे पास क्या होगा, बाइथीकस, यानी बाइथीकस बोला जाता है, तभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बाई लोब होता है, ठीक। दो अंडकोश लोब एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये तुम्हारे पास किस ऊतक से जुड़े होते हैं, संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं, जो हमने कनेक्टिव टिश्यू अच्छे तरीके से यहाँ से डिफाइन कर दिया है, ठीक। फिर क्या होगा, प्रत्येक परागकोश 4 दिशीय, ठीक है, चतुष्ट कोष्ठकीय यानी टेट्रास्पोरेंजियम होते हैं। टेट्रास्पोरेंजियम हम क्यों बोले, क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे पास है, ठीक है, एक तुम्हारे पास एक लोब के अंदर तुम्हारे पास 2 है, 1 2 3 4, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजियम बोला जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, देखा जाए तो देखो क्या लिख दिया, टेट्रास्पोरेंजिया हो गया, यानी बाइलोब होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिया बोला जाता है। ये 2 टर्मोलॉजी पूछा जाएगा, कहेगा एंथर बाई लोब और क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजियस होता है या ट्राई होता है या बाई होता है, ठीक है। तो बताएंगे टेट्रास्पोरेंजिया होता है, जो आपके सामने हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अंदर कोने पर, ठीक है, इसके अंदर कोने पर तुम्हारे पास क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जो हम बोले कोने पर। ये कोने पर देखा जाए, एक कोने पर ये होते हैं, एक कोने पर ये होते हैं, एक कोने पर ये होते हैं, एक कोने पर ये। इसी कोने को लघु बीजाणुधानी जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, इसी के अंदर तुम्हारे पास स्पोरोजेनिक टिश्यू होते हैं। फिर क्या लिखा है,
होते हैं। चलो इतना मारते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम आगे विकसित होकर पोलन सैक बनाता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन भरा होता है। क्या होता बाबू? पोलन ग्रेन भरा होता है। देखिए आपके सामने पोलन ग्रेन भरा होता है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके ऊपर जो 3 लेयर हमने बताया हुआ है, सबसे पहले बाह्य त्वचा जिसे हम एपिडर्मिस बोला जाता है, इंडोथेसियम बोला जाता है, और मध्य परत जिसे हम मिडिल लेयर बोलते हैं। यानी 3 लेयर होती है। तीनों लेयर क्या कर देती हैं ये बताओ। ये जो यहाँ पर बनाया गया एक्चुअल में ये पूरा घेरा हुआ पार्ट है। ठीक है, पूरा घेरा हुआ पार्ट हम बनाए नहीं है। ठीक है, बट पूरा घेरा हुआ पार्ट होता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम को अच्छे तरीके से क्या कर देता है, सुरक्षित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, तो ये लिखा है तुम्हारे पास कौन कौन सी लेयर होती है। अब इसको कैसे गुरुदेव याद करेंगे यार, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी गुरुदेव। कोई टेंशन नहीं, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा। ईपी के बाद आपको समझना है इंडो हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यमाई हो जाएगा। ठीक है, यमाई हो जाएगा। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और ये 4 लेयर हो गई है। ठीक है, ईपी इंडो मियाटा, ईपी इंडो मियाटा। ठीक है, ईपी से ईपीडर्मिस हो गए लेयर जो आपके सामने यहाँ से आप दिखाते हैं। देखिए ईपी से तुम्हारे पास सबसे बाहरी परत होती है। आप इतना बड़ा नहीं बना पाएंगे तो आप सिंपल सा क्या कर देंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया पूरा हो गया। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू ऐसे तुम दिखा देना इसके सबसे बाहरी परत को। ठीक है, अब इधर से चलते हैं। देखिए इसके सबसे एक लेयर ऐसे होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टैपिटम बोला जाता है। उसके बाद एक लेयर और होती है। ठीक, अलग अलग पेन से आप बनाइएगा। एक लेयर और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोला जाता है। ठीक है, यानी ये तुम्हारे पास क्या होगा, चौथा लेयर हो गया। ये तुम्हारे पास तीसरा लेयर हो गया। एक लेयर ऐसे और बनी होती है, इस लेयर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी इंडोथीका यानी इंडोथीसियम बोला जाता है, जो आपके सामने इंडोथीसियम यहाँ दिया गया है। इंडोथीसियम तुम्हारे पास दूसरा नंबर। इसके सबसे बाहरी परत तुम्हारे पास क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो सबसे बाहरी परत तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस हो जाएगी, जो आपके सामने यहाँ से अच्छे तरीके से हम दे दिए हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारे पास। अब ये बताओ क्या कर देती है, जो स्पोरेंजियम टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसे सुरक्षा करेगा क्योंकि लेयर बाय लेयर है जिसे क्या कर देगी, सुरक्षा करने का काम करती है। तो ये क्या कर देती है, पराग का सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। स्फुटन करके परागकण को मुक्त करती है। स्फुटन मतलब क्या होता है, जैसे ये परागकण है इसे मुक्त करेगी तभी तो जाके किसी फीमेल पार्ट पे जाके क्या क्या कर बैठेगा और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब डेवलप करने की कोशिश करेगा उसी को क्या बोला जाता है, वो करते क्या, यही तीनों लेयर फटती हैं। कौन कौन, यानी ईपी, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ये चारों लेयर फटती हैं। ठीक है, फटने के बाद अपना क्या कर देती हैं, यहाँ से पोलन जो एंथर होता है बाहर की तरफ मूव कर जाता है, जिससे अपना काम हो जाता है। ठीक, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। ठीक, फिर आते हैं टैपिटम पे। ठीक है, टैपिटम परागकण को पोषण देती है, यानी परागकण जो अंदर बैठा हुआ उसे पोषण देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, यह बहुगुणी यानी बहुकेंद्रिक होते हैं, मतलब इसके अंदर देखा जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस की संख्या देखी जाए तो क्या होती है बाबू, ज़्यादा होती है। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ से हमने लिख दिया है। ठीक, अब देखा जाए तो कौन किस में कन्वर्ट होगा, तो हम पहले बताए हुए हैं। ठीक है, पहले बताए हुए हैं पूर्व निषेचन की अवस्था और निषेचन के बाद होने वाली अवस्था। हम बोले हैं जो तुम्हारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, देखो हम क्या बोले हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी मैच्योर जब होगा यानी यंग होगा तो पराग यानी पोलन सेक बनाएगा। अब पोलन सेक आगे चल के ही तुम्हारे पास क्या होगा, परागकण बनाएगा। क्या बनाएगा, परागकण बनाएगा। और यही परागकण क्या हो जाएगा, जिससे फीमेल पार्ट पे जाएगा तो पोलिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन जाएगा तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। तब जाके वहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा। जब जाके फर्टिलाइजेशन करेगा तो एक फ्रूट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने इतना दिया गया है। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया, उसके बाद हम यहाँ से लघु, ठीक है, लघु बीजाणु जनन दूसरे लेक्चर में देखेंगे। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो इतना तो तुम्हारे पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया बन चुका है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बन चुका है तो अपने आप को वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे अपने आप को मेंटेन करेगा, तो इस सबको डिटेल में क्या करेंगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान ली पुंकेसर आए तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अच्छे से डायग्राम यदि समझ में आया होगा तो ये सब आप चुटकियों में लिख देंगे। अब अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, लेक्चर यदि देखे होंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।